एवरीवन, दिस इज 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 34। तो यहाँ पे ट्रिक नंबर 34 में आपके लिए लेके आ चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसके सारे नेमिंग रिएक्शन मैं एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ये जरूर देखिएगा। नीट एंड जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे सुपर ट्रिक्स मैं बताऊँगा, सारे रिएक्शंस को आप कैसे याद कर सकते हो। ट्रिक की बात करते हैं तो मैं 33 ट्रिक्स प्लस ट्रिक्स यहाँ मेरे चैनल पे अवेलेबल करा चुका हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करके सारे ट्रिक्स के बारे में जान सकते हो, शायद आपको हेल्पफुल हो जाएगा। 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 35 से 45 मार्क्स आपको जरूर ये दिलाएगा नीट एंड जेडब्ल्यू प्रिपरेशन में आपके। अब ये रिएक्शंस हैं, टोटल 6 रिएक्शन हैं, इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। रिएक्शन चैप्टर में और भी बहुत ज़्यादा है, पर ये नेमिंग रिएक्शन है जो बार बार पूछे गए हैं, तो इनके बारे में मैं उठाने वाला हूँ। हर एक चीज़ एक पॉइंट आपको पता चलेगा। फर्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं डेट इज़ क्यूमिन प्रोसेस के बारे में। क्यूमिन प्रोसेस को याद करने का ट्रिक देखिए यहाँ पे कैसे याद रखना है इसको। ओ कमीने फिनॉल, के से कमीना होता है पर यहाँ से हम सी से लेंगे, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, ओ कमीने फिनॉल। क्यूमिन का आपको स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, क्योंकि आप अगर प्रोसेस पढ़ रहे हो तो इतना तो पता ही होगा। बेंजीन रहेगा, बेंजीन के ऊपर CH3 रहेगा। इसमें क्या याद आ जाएगा आपको इस ट्रिक से कि हमें ओ मतलब O2 ऐड करना है, और क्या बन के निकलेगा, फिनॉल बन के निकलेगा। कैसे होता है ध्यान से देखिएगा। यहाँ CH जो है वहाँ पे जाके अटैच्ड हो जाता है ये 2 ऑक्सीजन, और आपको क्या मिल जाएगा, COOH, ठीक है। इसमें जब हम लोग डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं और उसको हीट करते हैं तो यहाँ पे ये वाला पार्ट पूरा बाहर निकल जाता है। कौन सा, CH3COCH3। बचा के आपके पास बेंजीन विथ OH, जिसको हम बोलते हैं फिनॉल। तो ये सिंपल सा ट्रिक था, आप ये आराम से कर सकते हो रिएक्शन। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं कपलिंग रिएक्शन है। अब एक बहुत फेमस सिंगर है, शायद आपको पता होगा, डिंचक पूजा, पता है, हाँ। तो ये ट्रिक उनके ऊपर ही होने वाली है। DCP आपको याद रखना है, डिंचक पूजा, ठीक है। कैसे याद आएगा आपको इससे एक कपलिंग रिएक्शन। D इज फॉर डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, शायद आपको पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन N2Cl। C इज़ फॉर कपलिंग रिएक्शन, आपको ये आ जाएगा। एंड P इज़ फॉर फिनॉल, फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है वो। तो यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आपने लिया, फिनॉल के साथ रिएक्ट करा रहे हो। फिनॉल पे कार्बन के पास ये हाइड्रोजन होगा, ये HCl बाहर निकल जाएगा। बचा के आपके पास ये दोनों अटैच्ड हो जाएंगे और ये प्रोडक्ट बनके मिलेगा। सिंपल सा ट्रिक था, बस ये डिंचक पूजा को याद रखिएगा। देन हम बात करने वाले हैं कोल्बे रिएक्शन के, ठीक है, एंड रिमर-टिमर। ये दोनों रिएक्शन ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट सेम है। इनको याद करने का ट्रिक क्या है, कोल्बे की कार, राम का आलू, ठीक है। कैसे याद रखना है आपको, कोल्बे की कार, राम का आलू। कोल्बे की कार मतलब कोल्बे रिएक्शन में आपको मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। एंड राम का आलू मतलब रिमर टिमर में आपको अल्डिहाइड अटैच करना है, आलू मतलब अल्डिहाइड। यही कन्फ्यूजन होता है सबको, और यहाँ पे रिएक्शन से आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, फिनॉल लेना है, फिनॉल लेना है। ऊपर बेस, नीचे एसिड, और ये तो समझ में आएगा क्योंकि आपको COH अटैच ही करना है, तो CO2N यहाँ पे CH3 रिएक्शन कराना है। सिंपल सा रिएक्शन है, बस ऐसे याद रखिएगा, कोल्बे की कार, राम की आलू, ठीक है। तो सिंपल सा रिएक्शन था, आप ये आराम से करा सकते हो। नेक्स्ट स्टेज जो हम लोग बात करने वाले हैं, विलियमसन सिंथेसिस। अब ये इम्पॉर्टेंट भी है, कैसे याद रखना है, सन मत रोना हकले की याद में, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस जो है उसको आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पे जो सन है उसको आपको सोचना है, सन से तुरंत ही आ जाएगा क्योंकि एक ही रिएक्शन है जिसमें आपको सन नाम दिखेगा। तो ऐसे सोचना है, सन मत रोना, उसको आप बोल रहे हो मत रोना, हकले की याद में, हकले किसी लड़की का नाम है, सोच लीजिए, उसकी याद में। तो सन मतलब विलियमसन सिंथेसिस नाम याद आएगा आपको। मत रोना, रोना मतलब आपको लिख लेना है ये RONA, समझ में आया ये चीज़, RONA, डेट इज रोना। हकले मतलब नाम से कुछ याद आएगा, हेलाइड,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया RX जो हमारा हैलाइड है। रिएक्शन कैसे होगा इसके बाद तो आप कर ही लोगे, NaX बाहर निकल जाएगा और जो बचता है डेट इज ROR उसको हम अटैच करा देंगे। सिंपल सा रिएक्शन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो सबसे हार्ड माना जाता है रिएक्शन एग्ज़ाम में, और इस चैप्टर में सबसे हार्ड यही रिएक्शन होता है, जल्दी स्टूडेंट्स कर नहीं पाते, मेरे टाइम पे भी ये हार्ड लगता था मुझे। ये इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए हम थोड़ा इसको सिंपल करने की ट्राई करेंगे, जितना मैं सिंपल बता सकता हूँ उतना सिंपल मैं बताने की ट्राई करूँगा। कैसे याद रखना है आपको इसको, यहाँ पे आपको याद रखना है प्रोपिन लेना है आपको। प्रोपिन मतलब 3 कार्बन वाला आपको डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर लेना है। वो भी कितने मॉलिक्यूल लेना है, उसके 3 मॉलिक्यूल लेना है। इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराने वाले हैं, बोरेन के साथ, क्योंकि नाम तो पता ही चल जाता होगा डाइबोरेन। तो डाइबोरेन का NH3 होता है, पर हम लोग उसको डबल फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ पे N2H6 ले रहे हैं, ऐसा सोच लीजिए। आप कैसे याद रखना है, प्रोपिन 3 मॉलिक्यूल, B2H6 आप ले रहे हो, दैट इज़ डाइबोरेन यहाँ पे ले रहे हो एक साथ, पर हमें आधा ही चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ BH3 चाहिए। समझ में आ रहा है। तो BH3 कैसे बनाओगे, उसको हाफ से उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये बच जाएगा BH3। कैसे रिएक्शन होगा अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा। ये जो 3 बार आपने लिखा है इसको सिंगल बॉन्ड बना के मैं लिखूंगा। पहले सिंगल बॉन्ड कैसे बनाओगे आप, CH3 CH CH3 लिखूंगा, ये 2 मत देखिएगा यहाँ पे अभी, ठीक है। CH3 CH CH2, ऐसे CH3 CH CH2, यहाँ पे CH3 CH2 CH और CH2। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एक कार्बन की कमी है, मतलब एक कुछ अटैच होना चाहिए, बॉन्डिंग कमी हो रही है। और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कैसे होगा, आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, BH3 बचा हुआ है हाफ करने के बाद। तो 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, ये तीनों हाइड्रोजन एक एक करके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेंगे एंड बना देंगे उसको 2 2 एंड 2। समझ में आया, CH था CH था CH था और CH2 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 बन चुका है। और एक कार्बन को बॉन्ड एक साथ बना के रह जाएगा बोरोन, ठीक है। तो ये सिंपल सा इतना समझ में आया आपको। देन इसका रिएक्शन हम कराएंगे परऑक्साइड के साथ, दैट इज H2O2। कितने मॉलिक्यूल लेना है, जो हम पहले लिए थे 3 मॉलिक्यूल। H2O2 को आप कैसे लिख सकते हो, OH 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 ऐसे 3 बार आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ये चीज़ आपको। क्या होगा यहाँ पे, ये 3 OH जो हैं ये B की जगह पे आके अटैच्ड हो जाएंगे। देखो आप यहाँ पे 3 OH अटैच्ड हो जाएंगे। बचा क्या आपके पास, 3 OH बचा हुआ है, ये 3 OH बचा हुआ है, मतलब आप कैसे लिख सकते हो, H3O3 बचा हुआ है आपके पास। बोरोन आपने बाहर निकाला यहाँ से, तो वहाँ पे जाके अटैच्ड हो जाएगा। और क्या बचा आपके पास, बोरिक एसिड, डेट इज H3BO3। समझ में आया। तो ये सिंपल 5 फॉर्म में मैं बताने की ट्राई किया हूँ। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वापस आपको कुछ ना कुछ बना के समझा दूंगा इसको। स्टे सेफ। और ये हमारा रूट टू 500 है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस। I'll see you guys tomorrow and share this trick with everyone. Thank you so much.